हेलो माय यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल्स डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके गुर्दे में पथरी है, जिसको हम मेडिकल टर्म में रीनल स्टोन्स या किडनी स्टोन्स भी कहते हैं, तो आपकी डाइट क्या होनी चाहिए और आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये डाइट उन सभी पेशेंट्स के लिए है जिनको ऑलरेडी किडनी स्टोन्स भी इस टाइम हैं, और उन पेशेंट्स के लिए भी है जिनको गुर्दे में पथरी थी, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट और इलाज करा लिया है और वो ये चाहते हैं कि फ्यूचर में उन्हें किडनी स्टोन्स ना हो, क्योंकि एक बार जिसको किडनी स्टोन हो जाता है तो उसके रिकरेंस के और बार बार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो किडनी में जो स्टोन होता है, जो पथरी बनती है हमारे किडनी में, वो कई तरह के स्टोन्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टोन्स होते हैं। वो आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स हो सकते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स हो सकते हैं, सिस्टीन के स्टोन्स हो सकते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स हो सकते हैं और बहुत सी तरह के स्टोन फॉर्मेशन हो सकते हैं। बट जो सबसे कॉमन और मोस्ट कॉमनली जो हमें देखा गया है वो ये है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स और यूरिक एसिड्स के स्टोन्स ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स में इसी दो तरह के स्टोन्स हमें ज़्यादातर मिलते हैं। तो ये जो डाइट है वो ज़्यादातर इन्हीं दो तरह के स्टोन्स को कम करने के लिए है, ताकि इस तरह के स्टोन्स हमारे किडनी में ना बने। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो हमारे डाइट में हमारे स्टमक के थ्रू अब्जॉर्व होके वो हमारे ब्लड में चीज़ें जाती हैं, और वो ब्लड से जब वो ब्लड हमारा किडनी में जाके फिल्टर होता है तो वहाँ पे वो कुछ चीज़ें ऐसी बनती हैं जिसकी वजह से हमारी जो किडनी का जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो अल्कलाइन हो, वो चेंज होता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो किडनी में स्टोन्स बनते रहते हैं। तो अगर हमारी डाइट में कोई गड़बड़ी होगी तो डाइट से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे या जो भी चीज़ हम खाते हैं वो हमारे ब्लड में आएंगे, और ब्लड जो है वो फिल्टर होने के लिए वो हमारे किडनी में जाता है, और वहाँ पे अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो वो जब यूरिन बनता है या जो हमारा पेशाब बनता है तो वहाँ पे वो उस गड़बड़ी होने की वजह से स्टोन फॉर्मेशन हमारे किडनी में शुरू हो सकता है। वो स्टोन अगर छोटी साइज़ का होता है तो वो निकल के जो पेशाब की नली है, जिसको हम यूरेटर कहते हैं, वहाँ भी आ सकता है, और वहाँ से आके वो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, जिसको पेशाब की थैली जिसमें यूरिन स्टोर होता है, वहाँ पे भी वो आ सकता है। तो इस तरह से ये स्टोन फॉर्मेशन होता है, और ये स्टोन का मूवमेंट डिपेंडिंग ऑन साइज छोटा है या बड़ा है वो मूव कर सकता है। किडनी स्टोन की जो डाइट है उसको हम 7 पॉइंट्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी डाइट में जो कैल्शियम का लेवल है वो हाई होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है कि हमारी डाइट में हमें कैल्शियम ज़्यादा लेना चाहिए? बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, जो मोस्ट कॉमन स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होते हैं, और कैल्शियम जो है वो ऑक्जेलेट के अब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो जितना ज़्यादा हमारी डाइट में कैल्शियम होगा उतना ही वो ऑक्जेलेट के अब्जॉर्प्शन को रोकेगा, और जब ऑक्जेलेट का अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में, हमारे पेट में कम होगा तो कैल्शियम और ऑक्जेलेट आपस में बाइंड नहीं कर पाएंगे और हमारा जो किडनी स्टोन फॉर्मेशन है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर हम कैल्शियम और ऑक्जेलेट एक साथ लेते हैं, मतलब कि वो फूड्स जिसमें कैल्शियम ज़्यादा रहता है और वो फूड्स जिसमें ऑक्जेलेट का कंटेंट ज़्यादा रहता है, अगर ये दोनों चीज़ें हम साथ में खाते हैं तो ये हमारे पेट में जाके, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में पहले ही जाके कैल्शियम ऑक्जेलेट से बाइंड हो जाता है, और उसका अब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे ब्लड में बहुत कम होता है। तो जब ये अब्जॉर्प्शन कम होगा तो वो ब्लड जो है किडनी में जाके कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो पथरी होती है उसके फॉर्मेशन को, उसके बनने को रोकेगा। तो FDA के अकॉर्डिंग अगर आपको किडनी स्टोन है या किडनी स्टोन से आप बचना चाहते हैं तो 1000 mg से 1200 mg पर डे आपको कैल्शियम लेना है। ये डोज इतनी सफिशिएंट है कि आपको किसी भी तरह की कमी नहीं होगी, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी या ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह की भी दिक्कत नहीं होगी, और उसके अलावा आपका जो यूरिन का जो कैल्शियम का लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा। इसकी वजह से कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स जो बनते हैं किडनी में, उसके बनने की चांसेस भी काफ़ी कम होंगे। अब वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है? जैसा कि हम जानते हैं, दूध, मिल्क और जितने भी डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, पनीर, चीज़, इन सब चीज़ों में कैल्शियम बहुत सफिशिएंट अमाउंट में होता है। इसके अलावा ब्रोकोली में कैल्शियम बहुत होता है, एग्स में, अंडों में बहुत कैल्शियम होता है, जो कि मीट है, फिश है, इन सब चीज़ों में कैल्शियम सफिशिएंट अमाउंट में होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो नमक का इंटेक है वो कम कर देना है, और जैसा कि हम जानते हैं कि नमक में सोडियम होता है, और मेडिकल साइंस का रूल ये कहता है कि जहाँ भी सोडियम जाएगा उसके पीछे कैल्शियम भी आएगा। तो अगर हमारी डाइट में नमक बहुत ज़्यादा होगा, सोडियम बहुत ज़्यादा होगा, तो वो हमारी डाइट से ब्लड में ऑब्जॉर्व होके वो सोडियम हमारे किडनीज़ में बहुत ज़्यादा जाएगा, हमारे यूरिन में भी, और जब यूरिन में सोडियम ज़्यादा जाएगा तो रूल यही कहता है कि कैल्शियम भी उसके पीछे आएगा, और जब यूरिन में सोडियम के पीछे कैल्शियम का अमाउंट भी ज़्यादा होने लगेगा तो उसकी वजह से हमारे गुर्दों में पथरी के बनने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें लो सोडियम डाइट लेनी है। FDA की जो गाइडलाइंस है, जो न्यू गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग जो नमक का अमाउंट है वो 1500 mg पर डे के हिसाब से, मतलब कि 1.5 ग्राम
नमक ही आपको आइडियली लेना है दिन भर में। और ये 1500 mg या 1.5 ग्राम जो नमक है, ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी यही डोज लेनी चाहिए, उससे उनका बीपी भी कंट्रोल रहता है। किडनी स्टोन्स में या गुर्दे में जो पथरी के चांसेस भी हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको रिफाइंड शुगर अपनी डाइट में कम करनी है। देखिए, मेडिकल साइंस का रूल ये भी कहता है, रिफाइंड शुगर आपकी डाइट में ज़्यादा है तो शुगर की कैपेसिटी होती है कि वो आपके यूरिन में कैल्शियम के लेवल को फ़ौरन बढ़ाने लगता है। और जितना ज़्यादा आप रिफाइंड शुगर खाएंगे और जितना ज़्यादा ये हार्मफुल शुगर खाएंगे, उतनी तेज़ी से आपके यूरिन में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। और जब यूरिन में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा और आपके जो किडनी में स्टोन्स के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपके जो किचन में जो नॉर्मल चीनी है वो रिफाइंड शुगर है, और जितनी भी पेस्ट्रीज़ में, केक्स में, जितनी भी कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, जो भी मार्केट में स्वीट चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी डेजर्ट्स अवेलेबल हैं, उन सब में जो शुगर होता है वो रिफाइंड शुगर होता है। तो ये जितनी भी शुगर्स हैं, ये इन जनरल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं और हमारे किडनी में पथरी बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हमें रिफाइंड शुगर अवॉइड करनी है कम्प्लीटली, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि हमें नेचुरल शुगर लेना है। और नेचुरल शुगर्स कहाँ मिलेगा? हमें जो फ्रूट्स हैं, बनाना है, एप्पल है, अनार है, इन सब चीज़ों में जो नेचुरल फ्रूट्स हैं उसमें हमें ये मिलेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें प्रोटीन का अमाउंट जो है वो लो लेना है। अब प्रोटीन जो है वैसे भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमें प्रोटीन को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, एक नॉर्मल और मॉडरेट अमाउंट में लेना है। उतना ही लेना है जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत हो, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे जो कैल्शियम का लेवल है वो यूरिन में बढ़ने लगता है। और दूसरी चीज़ है, ये प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अल्टीमेटली यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और यूरिक एसिड जो है वो हमारे जोड़ों में गठिया का रोग जो है वो भी करवा सकता है, और उसकी वजह से हमें किडनी में यूरिक एसिड स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो अगर उस तरह की पथरी से भी आपको बचना है तो आपको ओवरऑल जो है एनिमल प्रोटीन कम करना है, और ओवरऑल जो प्रोटीन का लेवल है वो कम करना है। अब FDA के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस हैं, उसकी जो डोज है प्रोटीन की, वो आपको आइडियली 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना है। मतलब कि अगर आपका वेट है 60 kg तो आपको पर डे 60 ग्राम प्रोटीन ही लेना है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे तो भी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको किडनी स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको गाउट या गठिया की बीमारी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर कम लेंगे तो आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, तो आपको कमजोरी मालूम होगी, और उसके अलावा आपको बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं। पांचवी और इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सलेट। जैसा कि मैंने बताया कि कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बहुत कॉमन हैं, तो हमें ऑक्सलेट का जो कंजम्पशन है वो कम करना है। वो ऐसे फूड जिसमें ऑक्सलेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है उसको हमें कम करना है। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है? तो जितने भी तरह के नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसमें ऑक्सलेट थोड़ा ज़्यादा होता है। सीड्स जितनी भी होती हैं, पम्पकिन सीड्स हों या जितनी भी तरह की सीड्स हैं, लेग्यूम्स हैं, राजमा वगैरह है, या स्पाइनच हो गई, पालक जिसे कहते हैं, स्वीट पोटैटो हो गई, गंजी जिसे हम कहते हैं, चॉकलेट है, कॉफ़ी है, टी है, इन सारी चीज़ों में ऑक्सलेट्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट भी आप अपनी डाइट में नहीं कम कर सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ऑक्सलेट का कंटेंट होता ही है। आपको जो आइडियल ऑक्सलेट का कंटेंट है वो 200 mg पर डे के हिसाब से लेना है। छठी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपका जो फ्लूइड इंटेक है वो बहुत ही ज़्यादा रखना है। आपको किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं होने देना है, आपको पानी बहुत ज़्यादा खूब पीना है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो यूरिन आउटपुट है पर डे के हिसाब से, आपका जो पेशाब का जो वॉल्यूम है आपके दिन के हिसाब से, वो 2.5 लीटर पर डे होना ही चाहिए। अगर आपके यूरिन का जो वॉल्यूम है एक दिन में 2.5 लीटर के हिसाब से है, तब आपके जो किडनी स्टोन के चांसेस हैं वो बहुत ही कम होंगे। मतलब कि किडनीज आपकी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं या जितने भी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे, और टॉक्सिन्स जितने भी हमारी बॉडी में बन रही हैं वो अच्छे से फ्लश आउट हो जा रहे हैं, हमारे बॉडी से निकल जा रहे हैं। बट अगर हमारा यूरिन आउटपुट 2.5 लीटर से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो किडनीज में स्टोन बनने के चांसेस हैं वो बढ़ने लगेंगे। तो अगर आपको 2.5 लीटर पर डे के हिसाब से यूरिन आउटपुट देना है, जो आप पेशाब करते हैं वो 2.5 लीटर पर डे के हिसाब से अगर होना चाहिए, तो उसके लिए आपको 3 लीटर पर डे पानी भी पीना होगा। 3 लीटर का मतलब ये हुआ कि आपको 12 ग्लासेस पर डे ये आपको आइडियल पीने होंगे, जो गाइडलाइंस कहती हैं। अगर आपको किडनी स्टोन से बचना है, जो लेटेस्ट रिकमेंडेशंस हैं और लेटेस्ट गाइडलाइंस का कहना ये है कि आपको 3 लीटर पानी पर डे पीना ही चाहिए। तो आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके गुर्दे में पथरी बनने से। और सातवीं और लास्ट चीज़ ये है कि विटामिन सी की अगर बहुत ज़्यादा डोज आप लेते हैं 1000 mg पर डे के हिसाब से, अगर आप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो विटामिन सी के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स आपकी किडनी में बना सकती है। विटामिन सी की जो मेडिकल डोज है वो 60 mg पर डे के हिसाब से लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और अगर आप 1000 mg पर डे के हिसाब से लेते हैं या उससे ज़्यादा लेते हैं, तो आपके किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोई भी दवा लेने से पहले या इवन मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ लेने से भी पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है,
और उसके बगैर आपको कोई भी मल्टीविटामिन्स की दवा भी नहीं खानी है। बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं कि उनको कमज़ोरी मालूम हो रही है और उनको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, तो वो एज ए नॉर्मल रूटीन में भी ढेर सारी मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ लेते रहते हैं और वो डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हैं और अपने से खुद से ही मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ रेगुलर महीनों तक लेते रहते हैं और वो लॉन्ग टर्म पे जाके आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये सारी चीज़ें, ये 7 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं, रेगुलरली अपने रूटीन में इंक्लूड करते हैं, तो आप अपने गुर्दे में पथरी के बनने के चांसेस को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी पथरी है, अगर उसका साइज छोटा है, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वो पथरी आपके यूरिन के रास्ते से फ्लश आउट भी हो सकती है। और अगर आपको पथरी हो चुकी है, आप इलाज करा चुके हैं, तो इन फ्यूचर में भी आपके जो पथरी बनने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी मैक्सिमम क्वेरीज को आंसर करने की। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।